स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक कॉन्सेप्ट प्लस बताएंगे। अब इसके पहले क्लास में आपने देखा था, डिस्कशन किया था हम लोगों ने। अब एक कॉन्सेप्ट प्लस बोलेंगे। अब आप सोच रहे हैं ये कॉन्सेप्ट प्लस क्यों नाम दिया आपने? इसका रीजन ये है बेटा कि ये आपके करियर में कुछ प्लस करने वाला है, ये आपके लाइफ में कुछ प्लस करने वाला है, आपको आगे बढ़ाने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत ही इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट देगा और बताएगा कि ओरिजिनली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। चलो हम देखते हैं। पहले हम लोग कंसीडर करते थे कि ये अगर Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, तो इनके बीच में फोर्स जो है वन स्टेप फिनोमेना है और वो है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वो है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन और ये सिंगल स्टेप में होता है, बट ऐसा नहीं होता है। अब हम क्या कहते हैं कि कोई चार्ज किसी चार्ज पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करता। अब आप कहोगे ये सर आप क्या बात बता रहे हो? अभी तक आप कहते थे एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है, अट्रैक्ट करता है, रिपल करता है। आज आप कह रहे हो कोई चार्ज किसी चार्ज पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता। हाँ, बिल्कुल नहीं अप्लाई करता है। देखिए, हम अपनी बात को लॉजिकली प्रूव कर रहे हैं। ध्यान से आप लोग देखिए अब बेटा फोर्स जो है वो टू स्टेप प्रोसेस है। क्या है? टू स्टेप प्रोसेस है। देखिए, ये चार्ज Q1 है बेटा। क्या है? ये चार्ज Q1 है। ये चार्ज Q2 है। ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। तो अब जैसे ही पॉइंट चार्ज आप Q1 रख देंगे, ये पॉइंट चार्ज अपने चारों ओर एक इनविजिबल मॉडिफाइड स्पेस प्रोड्यूस करता है। उसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 से जाकर के इंटरेक्ट करती है, तो Q2 को फोर्स फील होता है। मीन्स इनके बीच इंटरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। ये इंटरमीडिएट का रोल प्ले करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और देन ये फोर्स फील करते हैं। अब हम इस तरीके से स्टूडेंट सोचते हैं कि ये एक Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। Q1 ना Q2 पर कोई फोर्स अप्लाई करता है, ना Q2 Q1 पर कोई फोर्स अप्लाई करता है। फिर क्या करता है? Q1 का केवल इतना रोल होता है कि Q1 अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों ओर प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और Q2 और Q1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जाकर के Q2 से इंटरेक्ट करती है। तो उस केस में Q2 पर फोर्स एग्जर्ट होता है F21 इक्वल टू Q2 इंटू E1। ये ध्यान रखना बच्चों। देखिए, फोर्स किस पर निकाल रहे हैं? Q2 पर। तो यहाँ पर चार्ज किसका लिया है? Q2। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी लिया है हमने? Q1 की। कभी भी खुद की फील्ड खुद पर फोर्स नहीं अप्लाई करती है। तो यहाँ पर हमने फोर्स किस पर निकालना है? Q2 पर। किसकी वजह से? Q1 पर। तो F21 इक्वल टू Q2 इंटू E1 लिया है। मीन्स Q2 पर फोर्स निकालने के लिए हमने E1 इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है। खुद की फील्ड खुद पर फोर्स नहीं अप्लाई करती है। अब Q2 क्या करता है? Q2 अपने चारों ओर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब Q1 से इंटरेक्ट करती है तो Q1 पर फोर्स फील होता है। Q1 पर जो फोर्स होगा F12 इक्वल टू Q1 इंटू E2 होगा। अब यहाँ फिर देखिए, फोर्स हम स्टूडेंट किस पर निकाल रहे हैं? Q1 पर। किस पर निकाल रहे हैं? Q1 पर। तो देखिए F12 राइट किया है। अब यहाँ पर Q1 हमने चार्ज लिया है, फील्ड किसकी लिया है? Q2 की लिया है। क्या लिया है? Q2 की लिया है। तो ये जो है, अब फोर्स जो है वो दो स्टेप में, अब फोर्स को दो स्टेप में माना जाता है। पहले ये माना जाता है, पहला स्टेप ये है कि जब भी कोई चार्ज हम रखते हैं तो उसका केवल इतना काम होता है कि वो अपने चारों ओर अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दे। दूसरा स्टेप ये है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज से इंटरेक्ट करके उस पर फोर्स एग्जर्ट करती है। तो दो स्टेप फिनोमेना हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
एक इंटरमीडिएट का रोल प्ले करती है, एक इंटरमीडिएटर का रोल प्ले करती है। अर्थात दो चार्जेस के बीच में उनके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंटरेक्शन होता है और उस फील्ड की वजह से वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज में कोई एनर्जी नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज की जो फील्ड होती है उसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो जब भी आप कोई Q1 चार्ज रखते हैं वो अपने चारों ओर अपनी फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो फील्ड जाकर के Q2 से इंटरेक्ट करता है तो Q2 फोर्स फील करता है। जब Q2 अपनी फील्ड प्रोड्यूस करता है तो Q1 से इंटरेक्ट करता है और Q1 फोर्स फील करता है। तो हम इसको इस तरीके से राइट करते हैं। तो अब फोर्स जो है वो 2 स्टेप में आ गया। पहले स्टेप में हो गया कि किसी चार्ज द्वारा अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोड्यूस करना। दूसरा स्टेप हो गया उस चार्ज के उस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करना। तो अब ये जो है कॉन्सेप्ट, ये रोल रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका रहा? ये रोल रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अब हम आगे देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। क्या है फिजिकल सिग्निफिकेंस? क्या है इसे फील्ड क्यों कहते हैं? ये दो बातें हम देखेंगे कि इसे हम जो है इसका क्या रोल है और इसे हम फील्ड क्यों कहते हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम क्यों स्टडी करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने देखा था सबसे पहले बात ये आता है कि फील्ड क्या होता है। क्या फील्ड क्या होता है? तो फील्ड के विषय में हम पहले आपको बता दें, फील्ड के विषय में मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो स्पेस में कि स्पेस के हर एक पॉइंट पर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो, तो हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को फील्ड बोलते हैं। मीन्स जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी स्पेस के हर एक पॉइंट पर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो कि हर एक पॉइंट पर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। अगर वो एसोसिएटेड क्वांटिटी वेक्टर है तो उसे वेक्टर फील्ड बोलेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है, टेम्परेचर एक स्केलर फील्ड है, आपका डेंसिटी एक स्केलर फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर फील्ड है। तो अगर स्पेस के हर एक पॉइंट से एसोसिएटेड क्वांटिटी स्केलर है तो उसे स्केलर फील्ड कहेंगे। अगर वो वेक्टर है तो उसे वेक्टर फील्ड कहेंगे। तो सबसे पहले फील्ड क्या है? व्हाट इज फील्ड? तो फील्ड क्या है? इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी is distributed in space at each point such that it has a definite value, then it is called field. यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी स्पेस के हर एक पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट हो और हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग या हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग उसकी एक वैल्यू हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम जो है इसको फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। ये रही फील्ड की डेफिनेशन। तो हमारे साथ बोलिए बच्चों, when a physical quantity is distributed at each point of space such that it has a definite value at each point it is said to be a field. इसको हम फील्ड बोलते हैं। अब जो डिस्ट्रीब्यूटेड फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वो स्केलर है,
अगर वो जो फिजिकल क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट की गई है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर वो स्केलर क्वांटिटी है तो उसे स्केलर फील्ड कहते हैं। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसे वेक्टर फील्ड कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फील्ड कहेंगे। टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसको स्केलर फील्ड कहेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसे हम जो है स्केलर फील्ड कहेंगे। तो दो तरीके की फील्ड होती है, एक वेक्टर फील्ड, एक स्केलर फील्ड। तो जब भी स्पेस के किसी पॉइंट पर कोई वेक्टर क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है और हर एक पॉइंट पर उसकी डिफिनिट वैल्यू होती है तो उसे हम वेक्टर फील्ड बोलते हैं। और अगर कोई एक स्केलर क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है किसी स्पेस के हर एक पॉइंट पर तो उसे हम स्केलर फील्ड कहते हैं। टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, डेंसिटी है, फ्लक्स है, ये सब स्केलर फील्ड में आएंगे। और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये सब वेक्टर फील्ड में आएंगे। तो सबसे पहली कॉन्सेप्ट ये हो गई, आपको ये पता होनी चाहिए। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है, दूसरी इंपॉर्टेंस ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब सेकंड इंपॉर्टेंस की हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिस्टम ऑफ चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है, मींस बेसिक प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिस्टम ऑफ चार्जेस की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, मींस बेसिक प्रॉपर्टी है, जो इसके कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। किस पे? कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है या हाँ बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिस्टम ऑफ चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, और ये उस सिस्टम ऑफ चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है, चार्ज के अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है। जब चार्ज का अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी। जब तक चार्ज का अरेंजमेंट नहीं चेंज होगा, कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज होगा, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज होगी। तो ये दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द बेसिक प्रॉपर्टी of the system of charges and it depends upon the configuration of charge or arrangement of the charge. Now, if we change the arrangement or configuration of the charges, then electric field changes. If we do not change the configuration of charge, electric field will not change. ये बात आपको याद रखनी है। ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट सिग्निफिकेंस में। सिग्निफिकेंस का सेकंड पॉइंट बेटा बच्चों फिर से सुनो। जब भी कोई एक सिंगल चार्ज या चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दिया गया हो तो उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी उस सिस्टम ऑफ चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है, मींस चार्ज के अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है। जब तक आप चार्ज कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज करोगे, अरेंजमेंट नहीं चेंज करोगे, तब तक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी। क्या नहीं होगी? थर्ड कॉन्सेप्ट, थर्ड इसका सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? थर्ड देखिए, थर्ड सिग्निफिकेंस ये है इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से चेंज हो सकती है। यहाँ देखिए, जैसे जैसे आर हम चेंज करते जाएंगे ई की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे हम आर चेंज करते जाएंगे ई की वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसका तो हर एक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इसका मतलब ये हो गया कि किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसके पोजीशन पर डिपेंड करती है, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर हम पोजीशन चेंज कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है पोजीशन पर। तो इसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन।
इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, अर्थात किसी चार्ज के चारों ओर जब आप डिफरेंट पॉइंट्स ले लेंगे तो उनके कोऑर्डिनेट या उनके पोजीशन वेक्टर डिफरेंट होंगे, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होगी। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है पोजीशन वेक्टर आर पर, दूसरी डिपेंड करती है टाइम पर। किस पर डिपेंड करती है? टाइम पर। अब किसी कैपेसिटर की प्लेटों के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इस टाइप की होती है, किसी एंटीना में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इस टाइप की होती है। तो जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है, ऑसिलेट करता है, तो वो टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसको हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। कहाँ पढ़ेंगे? EMI में। तो जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है तो उसको हम जो है टाइम डिपेंडेंट या टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे। इसका एग्जांपल क्या है? हमारे एंटीना में ऑसिलेटिंग चार्ज होते हैं, वो टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल आर पर डिपेंड करती है, पोजीशन डिपेंडेंट होती है, उसको हम कैपेसिटर की प्लेटों के अंदर देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीजों का फंक्शन हो गई, एक आर का और एक टी का। एक तो पोजीशन पर डिपेंडेंट, एक टाइम पर डिपेंडेंट। अब if E proportional R to the power 0 means E जो है वो R पर डिपेंड ना करे। if E proportional T to the power 0 means E T पर डिपेंड ना करे। ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड R पर डिपेंड करे ना T पर डिपेंड करे। तो ऐसी फील्ड को बेटा हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड बोलते हैं। ऐसी फील्ड को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मीन्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ना तो टाइम के साथ चेंज हो और जो ना पोजीशन के साथ चेंज हो। तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जो है वो क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। लेकिन अगर इनमें से ये किसी पर डिपेंड करती है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर डिपेंड करे, आर के साथ चेंज हो जाए, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम पर डिपेंड करे, टाइम के साथ चेंज हो जाए, मीन्स इनमें से किसी का फंक्शन हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर डिपेंड करे, चाहे टाइम पर डिपेंड करे, तो उस केस में ये कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहलाती है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम पर इंडिपेंडेंट होती है, टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, उससे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो टाइम पर डिपेंड करती है ना तो पोजीशन पर डिपेंड करती है, तो उसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लेकिन अगर इनमें से किसी पर भी वो डिपेंड करती है, चाहे वो टाइम पर डिपेंड करे, चाहे वो पोजीशन पर डिपेंड करे, तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। अब लास्ट कॉन्सेप्ट इसकी फोर्थ क्या है वो आप देखिए। फिफ्थ कॉन्सेप्ट इसकी क्या है? सपोज कर लीजिए ये Q1 और Q2 टू चार्जेज हैं। स्टूडेंट्स इधर देखिए, लुक फ्रेंड, ये Q1 और Q2 टू चार्जेज हैं। इनके बीच की डिस्टेंस R है। अब अगर हम Q1 को अपने जगह से डिस्प्लेस कर दें, क्या कर दें? Q1 को अपने जगह से मूव करा दें। तो Q1 को अगर अपने जगह से हम डिस्प्लेस कर दें, तो डिस्प्लेस करने के बाद तुरंत इमीडिएट Q2 पर फोर्स नहीं चेंज होगा। फिर से सुन लो, अगर हम Q1 को डिस्प्लेस कर दें तो Q2 पर तुरंत इमीडिएट फोर्स नहीं चेंज होगा, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी सिग्नल
लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से नहीं ट्रेवल कर सकता, वो मैक्सिमम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। तो जब हम Q1 को डिस्प्लेस करेंगे तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पहुँचेगी वो कितने टाइम बाद चेंज होगी? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब Q1 को हम डिस्प्लेस करेंगे तो इतने टाइम के बाद इसकी जो चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q2 को फील होगी और Q2 पर फोर्स फील होगा। और ये जो टाइम लगेगा ये बहुत नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि यहाँ सी लाइट की स्पीड है, इसको बोलते हैं टाइम डिले। क्या बोलते हैं? टाइम डिले। तो मीन्स जब भी Q1 और Q2 चार्जेज एक्सलेटेड मोशन में हो तो Q1 की जो चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो Q2 पर जो फोर्स एग्जर्ट करेगी वो इमीडिएट नहीं होगा, उसको कुछ टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? T इक्वल टू R अपॉन C। इतने टाइम के बाद Q2 Q1 की चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करेगा और फील करने के बाद जो है वो फोर्स जो है एक्सपीरियंस करेगा। अगर यही बात हम Q2 के लिए अप्लाई कर दें, Q2 जो है वो अगर मोशन में हो तो Q2 की फील्ड Q1 को इतने टाइम के बाद फील होगी और उसके बाद Q1 Q2 के फोर्स को फील करेगा। तो ये जो है ये फिजिकल सिग्निफिकेंस हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ये 5th नंबर है। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। ओके।